तो आज हम लोग 45 से आगे इश्यू ऑफ शेयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सबसे पहला 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जो 46 नंबर क्वेश्चन इस पर लिख रहा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। कह रहा है भारतीय कंपनी अधिनियम जो कंपनी एक्ट बना है 2013 के अनुसार आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है किस के तहत, इसको याद रखना पड़ेगा। अनुसूची 3 भाग 1 यानी पार्ट ऑफ 1 शेड्यूल 3 के अनुसार बनाया जाता है। इसलिए ऐसे आंसरों को थोड़ा सा आप लोगों को रटा मारना पड़ेगा। इसके लिए कोई टेक्निक नहीं समझाया जा सकता, एक नियम बना इसी सूची की तरह किया जाता है। 47 नंबर, प्रति अंश आवेदन की राशि अधिकतम मूल्य से %% कम होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि अगर पब्लिक से हम शेयर बेचते हैं और जो पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल पर लेते हैं तो जो कुल राशि होता है, जैसे 10 रुपया हो चाहे 20 रुपया हो एक शेयर का, उस पर अधिकतम कम से कम कितना होना चाहिए, तो 25% होना चाहिए। देखिए लिख रहा यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के नियमन मूल्य के %% से कम होना चाहिए, यानी 25% से ज़्यादा आप एप्लीकेशन पर पैसा नहीं ले सकते। 25% तक ले सकते हैं, आप उससे कम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी याचना की राशि देय हो परंतु प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी को डेबिट किया जाता है। देखिए अगर किसी से हम पैसा लेने वाले हैं लेकिन वह दे नहीं रहा है, हम मांग रहे हैं दे नहीं रहा, तो उसको कॉल इन एरियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 क्षमता अंश प्रत्येक 10 रुपया वाला जनता को 2 रुपया प्रीमियम पर जारी किया गया और 12,000 अंश का आवेदन प्राप्त हुआ तो प्रतिभूति खाता में कितना जाएगा। देखिए यही बड़ी सच्चाई है, यहाँ 2,000 शेयर का ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हम लोग को 2 रुपया प्रीमियम के दर से 2,000, मतलब यहाँ पर थोड़ा देर के देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर 10,000 शेयर 2 रुपया के प्रीमियम के दर से यहाँ पर 20,000 रुपया आना चाहिए। लेकिन पब्लिक ने 12,000 शेयर का आवेदन कर दिया तो 24,000 आना चाहिए। तो नियम कहता है कि यही आपको ट्रांसफ़र करना है, जो 2,000 राशि है यही ट्रांसफ़र करना है। इसलिए इसका आंसर जो होगा, बाकी पैसा तो लौटा देते हैं, तो प्रीमियम खाता में 20,000 होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए। व्हिच द फ्लोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल फाइनल आउटपुट पेड अप कैपिटल। देखिए जो हम लोग को घटाना रहता है वो आपको पेड अप अमाउंट के, मतलब जो ये आपको कॉल इन ईयर घटाना रहता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। और कॉल ईयर घटाने के बाद जो आंसर आता है वो पेड अप अमाउंट होता है। सेबी, शेयर की सुरक्षा के लिए सेबी एक बोर्ड है और पब्लिक का, शेयर होल्डर का सुरक्षा करता है। तो सेबी के अनुसार, देखिए सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिवादन अंश आवंटन से पहले नियुक्त किया जा सकता है। कह रहा सेबी मिनिमम सब्सक्राइब मस्ट बी लिस्ट कितना होना चाहिए, तो 90% होना चाहिए, 90% होना चाहिए। अधिकार अंश निर्धारित किया जाता है, कल भी सवाल मिला था। अधिकार अंश राइट ऑफ शेयर विद्यमान शेयर होल्डरों को दिया जाता है। जो शेयर होल्डर पहले से आपकी कंपनी का शेयर ले चुके, उन्हीं शेयर होल्डरों को हम लोग राइट ऑफ शेयर इशू कर सकते हैं। संचय और एक रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है कि अयाचित पूंजी, देखिए अयाचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा उसे रिजर्व कैपिटल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंपनी के प्रवर्तक उनके सेवाओं के प्रतिफल, कल भी एक क्वेश्चन रहता है, जब कंपनी के प्रवर्तक उनके सेवाओं के लिए पूर्णतः अंश निवृत्त करता है तो रोजाना प्रविष्ट क्या किया जाएगा। देखिए इसका गारंटी होगा, इसका गुडविल वाला एंट्री करेंगे, यानी जब भी हम किसी कंपनी के प्रमोटर या शेयर मतलब डायरेक्टर को शेयर इश्यू करते हैं तो हम लोग ये वाला एंट्री करते हैं, गुडविल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। 55, जब कंपनी प्रीमियम पर अंश निवृत्त करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कब, देखिए मान लीजिए कोई शेयर होल्डर जो है, कोई कंपनी कोई शेयर पर बेचना चाह रहा है, वो भी प्रीमियम, तो प्रीमियम राशि कब लिया जा सकता है, तो देखिए आवेदन के साथ भी लिया जा सकता है, आवेदन के साथ भी लिया जा सकता है, आवंटन के साथ भी लिया जा सकता है, और भी कॉल के साथ, इसलिए उपयुक्त सभी के साथ हो सकता है। 56, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्माण नहीं कर सकती है कटौती पर। देखिए बहुत बड़ी सच्चाई है कि एक नई कंपनी अगर स्थापित हो तो अपनी शेयर को कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। वो चाहे तो प्रीमियम पर कर सकती है, चाहे तो सम पर कर सकती है, सम और अंकित तो एक ही बात होता है, लेकिन डिस्काउंट पर कभी नहीं इशू कर सकती है। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है प्रतिभूति सदस्यों के लाभांश बांटने के लिए।
पेइंग डिविडेंड जो होता है किसके नहीं था, सदस्यों के बोनस बांटने के लिए नहीं किया जा सकता है। चलिए, जेल लिमिटेड 2000 अंश जारी किया, जब्ती खाते में 30,000 क्रेडिट करके जब्त किया गया, इन अंशों के 9 रुपये की दर से बेच दिया गया। तो देखिए 9 तो 1 रुपया, यानी इसमें 1000 रुपया हम लोग को आएगा। देखिए 2000 शेयर है, देखिए गौर से देखिए, मैथ था थोड़ा सा, 2000 शेयर है और इस पर आपको 3000 जब्त कर दी है राशि, 3000 रुपया, और 9 रुपये की दर से बेचेंगे, 1 रुपया कम हो रहा है, 1 रुपया गुने 2 कीजिएगा, 2000 घाटा लग रहा है, 2000 जो घाटा लग रहा है इससे मेंटेन कर लेंगे तो अभी भी 1000 बचेगा, इसलिए 1000 इसका आंसर आएगा। एक कंपनी डैश का होता है, एक कंपनी डैश का होता है, सेपरेट लीगल इंटायरमेंट जी सब हो सकता है। देखिए ये जो कंपनी जो होता है, ये कंपनी एक पृथक वैज्ञानिक अस्थायी हो सकता है, सीमित हो सकता है। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्माण के दी गई छूट डेबिट किया जाता है शेयर फॉरफिट। अगर हम कभी शेयर जब्त कर दे, रीइश्यू करें, आप रीइश्यू करने पर जो भी छूट दिया जाता है उसको किस नाम से लिखा जाता है, तो शेयर फॉरफिट के नाम से लिखा जाता है। जो भी डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट उसको फॉरफिट के नाम से लिखा जाता है। यदि एक 10 रुपया वाला अंश 8 रुपये में जब्त कर लिया जाता है, न्यूनतम मूल्य में देखिए तो 8 रुपये से कम में नहीं बेचा सकता। देखिए 2 रुपया उसमें फंस रहा है, 2 रुपये की दर से कम से नहीं बेचा जा सकता है, इसलिए उसको कम से कम 2 रुपये वसूलने का ताकत रखना चाहिए, तभी जाकर हो सकता है। अंशों का निर्माण किया जा सकता है तीनों पर, ऐड पर, प्रीमियम, डिस्काउंट, ए और बी दोनों दिया। देखिए बहुत अच्छी सवाल है। डिस्काउंट वाला नियम बंद हो चुका है। हम बार बार समझाते हैं कि नया एक्ट के साथ अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर नहीं इशू कर सकता है, इसलिए डिस्काउंट वाला ऑप्शन बंद कर दिया गया। इसलिए ए और बी चाहे तो कंपनी समूल पर बेचे, चाहे तो प्रीमियम पर बेचे। 63, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते डेबिट किया जाता है। अंश पूंजी डेबिट किया जाता है किसमें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंश पूंजी खाते डेबिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल के नाम से किया जाएगा। जब प्रतिभूति, लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचेगा, कंपनी के निश्चित दर लाभांश किस पर दिया जाता है, प्रवर्तक को दिया जाता है। निश्चित दर के लाभांश किसको दिया जाता है, प्रवर्तक को, प्रमोटर को दिया जाता है। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है, कह रहा है एक पब्लिक कंपनी में सदस्यों की संख्या नई लिमिट है। प्राइवेट कंपनी में 200 है लेकिन पब्लिक में नहीं है। अंश के अनुपात के आधार पर आवंटन किया जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो उस समय हम लोग किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, वैसे केस में अंश का जो प्रोराटा बेस पर हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग का इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन रहा। अब हम जो मॉड्यूल लेकर आएंगे वो मॉड्यूल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे, यानी आपको 4 मॉडल हम लोग इशू करते हैं और 4 मॉडल में से पहला मॉडल में 100 क्वेश्चन है, 50 का जवाब देना है। दूसरा मॉडल में 100 है, 50 का जवाब देना है। तो इसी तरह का मॉड्यूल लेकर आएंगे। तो चलिए हम आगे मुलाकात करते हैं, तब तक आपके सभी को धन्यवाद।